कामाख्या मंदिर में शुरू हुआ अंबुबाची मेला। 3 दिन बंद रहते हैं मंदिर के कपाट। सुनिए मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी गाथा सुनाने जा रहा हूं जो ब्रह्मांड के सबसे पवित्र और रहस्यमय स्थान की है। ये कहानी है असम की नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर की, जहां हर साल अंबुबाची मेला लगता है। ये कहानी केवल पत्थरों और ईंटों से बने मंदिर की नहीं है, बल्कि उस अनंत प्रेम की है जो एक माता अपनी संतान के लिए रखती है। अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर का सबसे लोकप्रिय मेला है। इस दौरान मंदिर के कपाट 3 दिन के लिए बंद रहता है। कहा जाता है माता इस समय मासिक धर्म में होती है और वो ऐसे में आराम करती है। फिर मंदिर को खोला जाता है और भक्तों को आने की अनुमति मिलती है। असम का कामाख्या मंदिर पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ माता के दर्शन करने के लिए भक्त हजारों की संख्या में पहुंचते हैं और ये गिनती तब और बढ़ जाती है जब यहाँ 3 दिन के लिए अंबुबाची मेला लगता है। ये मेला भारत के सबसे खास और लोकप्रिय त्योहारों में से एक माना जाता है। इस दौरान लोग इकट्ठा होते हैं और असम की कामाख्या देवी का आशीर्वाद लेते हैं। ये पूरा त्योहार कामाख्या मां की रजस्वला स्थिति अर्थात मासिक धर्म के इर्द गिर्द घूमता है, जहां भारत के कई हिस्सों में आज भी पीरियड्स को लेकर चुप्पी, शर्म और पाबंदियां देखने को मिलती है। वहीं असम में इसे सम्मान के साथ पूजा जाता है। इस मेले के दौरान देवी की मासिक धर्म की अवस्था को पूछते हैं। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं मंदिर में लगने वाले मेले के बारे में। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। कहते हैं कि प्रेम सृष्टि का सबसे शक्तिशाली बल है। ये प्रेम ही था जो सतयुग में राजा दक्ष की पुत्री सती के हृदय में भगवान शिव के लिए जन्मा था। सती, ये नाम ही कितना पवित्र है। जब वो छोटी थी तो उसने अपने पिता से कहा था, पिताजी, मैं केवल भगवान शिव से विवाह करूंगी। राजा दक्ष को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा था कि उनकी पुत्री किसी राजा से विवाह करेगी, न कि एक जटाधारी योगी से। पर प्रेम तो प्रेम है। सती का हृदय भगवान शिव के लिए धड़कता रहा। वो दिन रात तपस्या करती रही, व्रत रखती रही। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव का हृदय भी पिघल गया। कैलाश पर्वत पर जाकर उन्होंने सती से कहा, प्रिय, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं। दोनों का विवाह हुआ। कैलाश पर्वत पर उनका सुखी जीवन व्यतीत हो रहा था। सती के लिए भगवान शिव ही उनकी दुनिया थे और भगवान शिव के लिए सती उनकी शक्ति थी। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती को जब यह पता चला तो उनका हृदय टूट गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रियतम, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूं। भगवान शिव ने प्रेम से कहा, प्रिय, जहां सम्मान नहीं है वहां जाने से क्या लाभ? तुम्हारे पिता ने हमें आमंत्रित नहीं किया है। लेकिन सती के मन में अपने पिता के प्रति प्रेम था। वो सोचती थी कि शायद पिता को समझाने से वो भगवान शिव के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दे। वो अकेली यज्ञ में पहुंची। जब सती वहां पहुंची तो उनके पिता ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहने लगे। उन्होंने कहा, मेरी पुत्री, तुमने एक भिखारी से विवाह किया है। वो न तो राजा है, न ही कोई संपत्ति है। वो तो श्मशान में रहता है। सती का हृदय जलने लगा। उन्होंने कहा, पिताजी,
आप भगवान शिव को नहीं जानते, वो तो त्रिलोकीनाथ है, वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं। लेकिन राजा दक्ष नहीं मानते रहे। उन्होंने और भी अपमानजनक बातें कही। सती से ये सहन नहीं हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, पिताजी, जब आप मेरे पति का सम्मान नहीं कर सकते तो मैं इस शरीर को नहीं रख सकती जो आपसे मिला है। और फिर सती ने अपने योग बल से अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया। वो दिव्य ज्योति बनकर आकाश में विलीन हो गई। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका हृदय टूट गया। वो तुरंत यज्ञ स्थल पर पहुंचे। सती के शरीर को देखकर वो चीख पड़े, सती, मेरी प्रिय, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। भगवान शिव ने सती के शरीर को अपनी गोद में उठाया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर वो सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। वो तांडव नृत्य करते हुए कहते रहे, मेरी सती को वापस लाओ, मैं बिना उनके नहीं रह सकता। उनका दुख इतना गहरा था कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। सभी देवता घबरा गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु कुछ करिए। अगर भगवान शिव का ये दुख नहीं रुका तो पूरी सृष्टि का नाश हो जाएगा। भगवान विष्णु को भी बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में बांट दिया। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए। और नीलांचल पहाड़ी पर वहां गिरा था सती का सबसे पवित्र अंग, उनकी योनि। यही स्थान बना कामाख्या मंदिर। यहां आकर जो भी माता से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। भगवान शिव जब शांत हुए तो उन्होंने देखा कि उनकी प्रिया अब पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है। वो हर शक्तिपीठ में विराजमान है। कामाख्या में वो कामाख्या देवी के रूप में प्रकट हुई। कामाख्या देवी का ये मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, ये तो मां शक्ति का सबसे पवित्र निवास है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक पत्थर है जो योनि के आकार का है। ये पत्थर से निरंतर जल निकलता रहता है, जो बहुत चमत्कारिक माना जाता है। यहाँ जो भी भक्त आता है वो खाली हाथ नहीं जाता। मां कामाख्या की कृपा से निर्भर दंपति को संतान मिलती है। बीमार लोग स्वस्थ हो जाते हैं, गरीब लोग धनवान बन जाते हैं। मां की शक्ति अपरंपार है। हर साल जून महीने में जब मानसून के बादल आकाश में गरजते हैं तब यहाँ अंबुबाची मेला लगता है। ये मेला मां कामाख्या के मासिक धर्म का प्रतीक है। कहते हैं कि इस समय मां कामाख्या रजस्वला होती है। पूरी धरती मां भी इस समय अपने मासिक धर्म चक्र से गुजरती है। इसलिए 3 दिन तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान है। जब एक स्त्री अपने मासिक धर्म के दौरान होती है तो वो विशेष शक्ति से भरी होती है। उसे आराम की जरूरत होती है, यहाँ तक कि देवी माँ को भी। जब ये मेला शुरू होता है तो देश विदेश से लाखों भक्त आते हैं। सभी के मन में एक ही इच्छा होती है, माँ के दर्शन करना। पहले दिन मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। पंडित जी मंत्रोच्चार करते हैं। पूरा वातावरण दिव्य हो जाता है। भक्तगण बाहर खड़े होकर माँ से प्रार्थना करते हैं। दूसरे दिन पूरा मौन रहता है, कोई पूजा नहीं होती। सभी भक्त मौन व्रत रखते हैं। वे मन ही मन माँ से कहते हैं, माँ आप आराम कीजिए, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। तीसरे दिन भक्तगण उपवास रखते हैं। वे दिन रात माँ के नाम का जाप करते हैं, जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। पूरा नीलांचल पर्वत इस जाप से गूंज उठता है। और फिर आता है चौथा दिन। ये दिन सबसे महत्वपूर्ण है। सुबह जब सूरज की पहली किरण नीलांचल पर्वत पर पड़ती है तो पंडित जी मंदिर के कपाट खोलते हैं। उस समय का दृश्य अवर्णनीय है। हजारों भक्त एक साथ जय मां कामाख्या का नारा लगाते हैं। उनकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वे खुशी के आंसू हैं। मंदिर के अंदर जाकर जब भक्त मां के दर्शन करते हैं तो उनका मन भक्ति से भर जाता है। वे कहते हैं, मां आपने हमारी प्रतीक्षा का फल दिया, अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दीजिए। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। कुछ साल पहले एक गरीब महिला
अपने बीमार बेटे को लेकर कामाख्या मंदिर आई थी। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके मन में मां के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो अंबुबाची मेले के दौरान मंदिर के बाहर खड़ी होकर रो रही थी। वो कह रही थी, मां, मेरे पास कुछ नहीं है, न फूल है न प्रसाद है, लेकिन मैं अपना सब कुछ आपको दे रही हूं, अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा, अपने आंसू। जब चौथे दिन मंदिर के कपाट खुले तो वो सबसे पहले अंदर गई। उसने अपने बेटे को मां के सामने लिटाया और कहा, मां, ये मेरा बेटा है, इसे आप ही बचा सकती है। कहते हैं कि उसी समय एक चमत्कार हुआ। उसके बेटे ने आंखें खोली और कहा, मां, मैं ठीक हूं। डॉक्टरों ने भी ये कहा था कि ये बच्चा नहीं बचेगा, लेकिन मां कामाख्या ने उसे नया जीवन दिया। ये केवल एक कहानी नहीं है, ऐसी हजारों कहानियां हैं जो मां कामाख्या की कृपा का प्रमाण है। यहां आने वाले भक्तों को निराशा नहीं मिलती। एक बार एक व्यापारी का पूरा कारोबार चौपट हो गया था। वो कर्जे में डूब गया था। उसने सोचा कि अब तो जीवन का अंत हो गया, लेकिन उसकी मां ने कहा, बेटा, मां कामाख्या के पास चल, वो सबका भला करती है। वो अंबुबाची मेले के दौरान कामाख्या मंदिर आया। उसने मां से कहा, मां, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, अगर आप नहीं बचाएंगी तो मैं क्या करूंगा। मां ने उसकी सुनी। कुछ दिनों बाद उसे एक नई नौकरी मिल गई। फिर धीरे धीरे उसका कारोबार फिर से चल पड़ा। आज वो एक सफल व्यापारी है। वो हर साल अंबुबाची मेले में आता है और मां को धन्यवाद देता है। अंबुबाची मेले की सबसे खास बात यह है कि यहाँ प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाया जाता है। जब भारत के कई हिस्सों में आज भी मासिक धर्म को लेकर शर्म और पाबंदियां हैं, वहां असम में इसे पूजा जाता है। ये मेला सिखाता है कि स्त्री का मासिक धर्म कोई गंदी चीज नहीं है, ये तो सृष्टि का आधार है। जब तक औरत का मासिक धर्म चलता रहेगा, तब तक इस दुनिया में नई जिंदगी का जन्म होता रहेगा। मां कामाख्या स्त्री शक्ति का प्रतीक है। वो हर औरत में विराजमान है, इसलिए यहाँ आने वाले भक्त स्त्रियों का बहुत सम्मान करते हैं। कामाख्या मंदिर तंत्र साधना का भी केंद्र है। यहाँ देश विदेश से तांत्रिक आते हैं। वे मां से शक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन याद रखिए, तंत्र का मतलब जादू टोना नहीं है। सच्चा तंत्र तो मां शक्ति से जुड़ना है। यह है मन की शुद्धता, हृदय की पवित्रता। जब कोई भक्त सच्चे मन से मां के सामने बैठता है और उनका नाम जपता है, तो वो तंत्र साधना कर रहा होता है। मां की शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर जाती है। अंबुबाची मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, ये आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यहाँ आने वाले भक्तों के चेहरे पर जो तेज होता है, वो मां की कृपा का प्रमाण है। जब वे मंदिर से बाहर निकलते हैं तो उनके मन में एक अलग ही शांति होती है। वे कहते हैं, मां ने हमारी सुन ली है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये विश्वास ही उनकी शक्ति बन जाता है। वे जो भी काम करते हैं उसमें मां का आशीर्वाद होता है। अंबुबाची मेले में भारत की सभी संस्कृतियों का मिलाप होता है। यहाँ बंगाली, असमिया, बिहारी, उड़िया, गुजराती, मराठी, सभी भाषाओं के लोग आते हैं। सभी की एक ही भाषा होती है, मां के प्रति प्रेम। यहाँ कोई जाति पाति नहीं है, सभी मां की संतान है। गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अनपढ़, सभी मां के सामने एक समान है। यही तो है हमारी संस्कृति की महानता। जब अंबुबाची मेला चलता है तो पूरा नीलांचल पर्वत मंत्रोच्चार से गूंज उठता है। ओम ए हरि क्ली चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र दिन रात सुनाई देता है। भक्तगण सुबह 4 बजे से ही मंदिर के बाहर लाइन में खड़े होते हैं। वे मां के दर्शन के लिए घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन कभी परेशानी नहीं करते। वे आपस में मां की कहानियां सुनाते हैं। कोई कहता है, मां ने मेरे बेटे को नौकरी दिलाई। कोई कहता है, मां ने मेरी बेटी की शादी कराई। कोई कहता है, मां ने मेरी बीमारी ठीक की। अंबुबाची मेले में मां का प्रसाद बहुत चमत्कारिक माना जाता है। मंदिर के कपाट खुलने के बाद जो पहला प्रसाद मिलता है, वो सबसे पवित्र होता है।
भक्तगण इस प्रसाद को बहुत सम्मान से रखते हैं। वे इसे अपने घर ले जाकर सभी को बांटते हैं। कहते हैं कि माँ का प्रसाद खाने से घर में सुख शांति आती है। एक बार एक व्यक्ति बहुत बीमार था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उसके रिश्तेदार ने कामाख्या मंदिर से प्रसाद लाकर उसे खिलाया। कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह ठीक हो गया। कामाख्या मंदिर हमें बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ आकर हमें पता चलता है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। ये केवल मंदिर में जाना नहीं है, बल्कि अपने मन को पवित्र रखना है। माँ कामाख्या कहती है, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे मन में हूं। तुम मुझे बाहर मत ढूंढो, अपने हृदय में झांको, मैं वहां हूं। वो ये भी कहती है, तुम सभी औरतों का सम्मान करो, हर औरत में मैं हूं। तुम्हारी मां में, बहन में, पत्नी में, बेटी में, सभी में मैं हूं। आज के युग में जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, तब मां कामाख्या का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो गया है। वो कहती है, मेरे बच्चों, तुम कितनी भी तरक्की कर लो, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलो। तुम्हारी संस्कृति में ही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारे संस्कार में ही तुम्हारी पहचान है। इसे कभी मत छोड़ो। आज भी अंबुबाची मेले में लाखों लोग आते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी आस्था कितनी मजबूत है। तकनीक बदल गई है, लेकिन मन की भावना नहीं बदली। कामाख्या मंदिर आने वाले भक्तों को लगता है कि उनके सारे पाप धुल गए हैं। वे कहते हैं, मां, मैंने बहुत गलतियां की है, मुझे माफ कर दीजिए। मां कामाख्या बहुत दयालु है। वो अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती। वो कहती है, मेरे बच्चे, तुमने गलती की है तो क्या हुआ? तुम्हें एहसास हो गया है, अब आगे से सही राह पर चलना। उनकी इस कृपा को देखकर भक्तों के मन में और भी श्रद्धा आ जाती है। वे प्रण लेते हैं कि अब वे कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। अंबुबाची मेले में परंपरा और आधुनिकता का सुंदर मेल देखने को मिलता है। यहाँ पुराने तरीके से पूजा होती है, लेकिन साथ ही आधुनिक व्यवस्था भी है। मंदिर प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मुख्य बात यह है कि मां की महिमा कभी कम नहीं हुई। आज के युवा भी मां के प्रति श्रद्धा रखते हैं। वे भी अंबुबाची मेले में आते हैं और मां से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। अंबुबाची मेले में आने वाले भक्तों की भक्ति देखकर देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। कई लोग पैदल सैकड़ों मील चलकर यहाँ आते हैं। उनके पैर छिल जाते हैं, लेकिन वे नहीं रुकते। वे कहते हैं, मां के लिए ये कष्ट कुछ भी नहीं है। मां ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हम भी उनके लिए कुछ तो करें। एक बार एक व्यक्ति ने मन्नत मांगी थी कि अगर उसका बेटा ठीक हो जाए तो वो सिर के बल कामाख्या मंदिर आएगा। जब उसका बेटा ठीक हो गया तो वो वाकई सिर के बल मंदिर आया। पूरे रास्ते लोग उसे देखते रहे। कुछ लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कहता था, मां ने मेरे बेटे को बचाया है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूं। मां कामाख्या सिर्फ नीलांचल पर्वत पर ही नहीं है, वो तो सर्वव्यापी है। वो हर जगह है। जहां भी कोई सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वहां वह पहुंच जाती है। एक बार कोविड के समय में जब लॉकडाउन था तो अंबुबाची मेला नहीं हो सका। भक्तगण बहुत दुखी थे। वे कहते थे, मां, हम आपके पास नहीं आ सकते, आप ही हमारे पास आइए। उस साल बहुत से लोगों ने घर में अंबुबाची मेला मनाया। उन्होंने अपने घर में मां की तस्वीर लगाई और पूजा की। मां ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया। कई लोगों ने बताया कि उन्हें उस साल भी मां के दर्शन हुए। मां ने उनसे कहा, मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे मन में हूं। तुम्हें मेरे लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। तुम्हारा घर ही मेरा मंदिर है। अंबुबाची मेला हमें जीवन की सच्चाई बताता है। यहाँ आकर हमें पता चलता है कि असली खुशी क्या है। ये पैसे में नहीं है, बल्कि मन की शांति में है। यहाँ आने वाले भक्तों को लगता है कि उनकी सारी समस्याएं छोटी हैं। वे कहते हैं, मां का इतना बड़ा दर्द था जब उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा था। हमारे दुख तो कुछ भी नहीं है। ये एहसास उन्हें मजबूत बनाता है। वे अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
अंबुबाची मेले की कहानी प्रेम की विजय की कहानी है। यहाँ आकर हमें पता चलता है कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जब सती ने भगवान शिव से प्रेम किया तो उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया। आज भी जब कोई भक्त माँ से सच्चा प्रेम करता है तो माँ उसके लिए सब कुछ करती है। वे उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। ये प्रेम ही है जो भक्तों को सैकड़ों मील दूर से कामाख्या मंदिर खींच लाता है। ये प्रेम ही है जो उन्हें कष्ट सहने की शक्ति देता है। जब अंबुबाची मेला समाप्त होता है तो भक्तगण भारी मन से वापस जाते हैं। वे नहीं चाहते कि ये मेला खत्म हो। वे चाहते हैं कि हमेशा माँ के पास रहें। लेकिन माँ उनसे कहती है, मेरे बच्चों, तुम वापस जाओ। तुम्हारे घर में तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। तुम्हारे परिवार को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो मेरा नाम लो, मैं तुरंत आ जाऊंगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो तो मुझे याद करो, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। जब भक्तगण मंदिर से विदा लेते हैं तो माँ उन्हें आशीर्वाद देती है। वो कहती है, मेरे बच्चों, तुम्हारा जीवन सुखमय हो। तुम्हारे घर में हमेशा खुशियां रहें। तुम्हारे परिवार में कभी कोई कमी न हो। तुम हमेशा सच्चे रहो। तुम हमेशा धर्म के रास्ते पर चलो। तुम कभी किसी को दुख मत दो। तुम हमेशा दूसरों की मदद करो। ये आशीर्वाद भक्तों के जीवन में चमत्कार कर देता है। वे जहां भी जाते हैं सफल होते हैं। वे जो भी काम करते हैं उसमें मां का आशीर्वाद होता है। मेरी प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुने उसके मन में मां के प्रति श्रद्धा आए। उसे लगे कि मां उसके साथ है। उसे लगे कि वो अकेला नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मां कामाख्या सभी के जीवन में खुशियां लाए। सभी के घर में सुख शांति हो। सभी के परिवार में प्रेम हो। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कहानी यही समाप्त नहीं होती। ये कहानी हर दिन लिखी जाती है। हर दिन कोई न कोई भक्त मां के पास आता है। हर दिन कोई न कोई चमत्कार होता है। जब सूर्य नीलांचल पर्वत के पीछे छुप जाता है तो मंदिर में शांति छा जाती है। लेकिन ये शांति खालीपन की नहीं है, बल्कि मां की उपस्थिति की है। वो हमेशा वहां अपने बच्चों की रक्षा करती हुई। रात के अंधेरे में भी मंदिर में एक दिव्य प्रकाश रहता है। ये प्रकाश मां के प्रेम का प्रकाश है। ये प्रकाश भक्तों के मन को रोशन करता है। सुबह जब फिर से सूर्य उदय होता है तो एक नया दिन शुरू होता है। लेकिन मां की कृपा कभी खत्म नहीं होती। वो हमेशा बनी रहती है। इस कहानी का अंत यही नहीं है, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत है। ये कहानी हर उस व्यक्ति के जीवन में जारी रहेगी जो मां पर भरोसा करता है। ये कहानी हर उस हृदय में धड़कती रहेगी जो मां से प्रेम करता है। जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या, जय मां कामाख्या। ये कहानी सुनने के बाद आपके मन में भी मां के प्रति श्रद्धा आई होगी। ये कहानी आपको भी लगी होगी जैसे आप वहां मौजूद हैं। यही तो है मां की महिमा, वो दूर होकर भी पास लगती है। मां कामाख्या सबका कल्याण करे, सबके जीवन में सुख शांति लाए। यही मेरी प्रार्थना है।